हेलो स्टूडेंट्स, बिहार स्टेट का पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है। आशा है कि आप लोगों की परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम लोग उसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। उससे फल नहीं खाए गए, इसमें भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 3 प्रकार के होते हैं। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। अगला प्रश्न है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्रश्न नंबर 4 है, समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। अगला प्रश्न है, अस्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? अस्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद ये अस्थायी भाव हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति हैं। प्रश्न नंबर 7 है, रुदन का हंसना ही तो गान है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विरोधाभास अलंकार है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, इसे संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह इच्छावाचक वाक्य है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, व्यंग्यार्थ से संबंध रखने वाली शब्द शक्ति का नाम है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी व्यंजना है। अगला प्रश्न है, शैतान की आत मुहावरा का अर्थ है। शैतान की आत मुहावरा का अर्थ बहुत लंबी वस्तु है। अगला प्रश्न है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, किस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अठन्नी में कौन सा समास है? अठन्नी में द्विगु समास है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, इसमें कौन सा छंद है? इसमें चौपाई छंद है। प्रश्न नंबर 19 है, दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ में कर्मधारय समास है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुनि चलत रेणु तन मंडित, मुख दधिलेप किए, इन पंक्ति में कौन सा रस है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, इसमें वात्सल्य रस है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, उसे रस कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
फिसल पड़े तो हर गंगे लोकोक्ति का अर्थ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मजबूरी में काम करना। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में सममात्रिक छंद कौन सा है? इनमें से सममात्रिक छंद चौपाई हैं। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहा है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहा है, लख मुख जिसका मैं आज लव जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। इसमें कौन सा छंद है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, इसमें मालिनी छंद है। अगला प्रश्न है। निम्न में कौन वार्णिक छंद है? इसमें वार्णिक छंद उपर्युक्त सभी हैं। इंद्रवजा, कवित, द्रुत, विलंबित सभी वार्णिक छंद हैं। अगला प्रश्न है। सो दिल्ली अस निबहुर देसु, कौन बहुरा कहें संदेशु। इसमें कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी समासोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ है। आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ हृदय से आदर करना है। अगला प्रश्न है। कान पर जू न रेंगना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बिल्कुल ध्यान न देना है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम भरत मुनि है। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। दृग उरझत टुटत कुटुम्ब में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी असंगत अलंकार है। प्रश्न नंबर 32 है। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा आस्तीन का साप है। अगला प्रश्न है। जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति का अर्थ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। अगला प्रश्न है। समष्टि शब्द का विलोम क्या है? समष्टि शब्द का विलोम व्यष्टि है। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह दंड देने के योग्य हैं, यह शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है। कारण न होने पर भी यदि कार्य संपन्न हो रहा हो वहाँ कौन सा अलंकार माना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विभावना अलंकार है। प्रश्न नंबर 37 है। कृत्रिम का विलोम शब्द है। कृत्रिम का विलोम शब्द प्राकृत है। अगला प्रश्न है। इति का विलोम शब्द है। इति का विलोम शब्द अथ है। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न नंबर 40 है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन आयोग वा हैं? आयोग वा विसर्ग हैं। अगला प्रश्न है। किस वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती हैं। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? हिंदी शब्द भंडार में 4 प्रकार के शब्द हैं। अगला प्रश्न है। जिन शब्दों के उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न है। वाच्य किसके अनुसार बनता है? वाच्य इनमें से सभी के अनुसार बनता है। अगला प्रश्न है। संकर शब्द का अर्थ है। संकर शब्द का अर्थ 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द है। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अंतस्थ व्यंजन है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। चाय किस भाषा का शब्द है?
चाय चीनी भाषा का शब्द है। आशा है कि आज के ये प्रश्न आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको रस से संबंधित प्रश्नों का प्रैक्टिस करना है तो साइड में फ्लैश हो रही वीडियो पर क्लिक करें। धन्यवाद।